आगे से सीखा अब बनाए असर खिदमत खल्क लीग पाकिस्तान चैप्टर के खुरम साहब जो हैं और तारक साहब, ये जब हम पहली दफ़ा इधर आए थे तकरीबन 1 साल हो चुका है, हमने कैंपेन शुरू किया था, इंट्रोडक्टरी कैंपेन। हमारी ये जो पार्टी थी ये 27 रमज़ान 2022 को हमने लॉन्च की थी और फिर हमने 2 साल जो है ये हमने पूरे पाकिस्तान जो है जितने भी जितने बड़े शहर हैं हर सूबे के, वहाँ पे हमने विज़िट किया, लोगों को हमने अपने बारे में बताया और लोगों के बारे में, लोकल कल्चर के बारे में उनकी राय जानने के लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया था। मुख्तलिफ लोगों एरिया से हमने मेंबरशिप लिया। तो उस वक्त हम इधर कोयटा आए थे तो तारक साहब ने और खुरम साहब ने हमारे साथ बहुत तावन किया था, बहुत सारे मेंबर इन्होंने दिए थे और बहुत सारी इंकरेजमेंट हमें इनसे मिली थी। और हमारा जो असेसमेंट थी उस वक्त, क्योंकि हमने पूरा पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल किया था, तो हमारी असेसमेंट ये थी कि जो बलूचिस्तान का ये हिस्सा है, ये जो पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, इसमें इतनी जो पोटेंशियल थी ये इनफैक्ट हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो एक्चुअली अभी तक जो है डिस्कवर नहीं की गई हैं। ये और हमारा खिदमत खल्क लीग का ये एक पूरा एजेंडा है, एक प्रोग्राम है, क्योंकि जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो बलूचिस्तान जो है ये एशिया का कॉरिडोर था, यहाँ से सब एशिया को जो है वो जो सप्लाई जाती थी इकोनॉमिक, तो उस तरह से हम इस एरिया को डेवलप नहीं कर सके। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस एरिया को जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस पर कॉन्सनट्रेट किया जाए। उसके बाद सिक्योरिटी का इशू है, हमारी जो है वो पूरी जो है ये कोशिश है कि सिक्योरिटी, जब तक सिक्योरिटी का मामला हल नहीं होगा कोई भी एरिया, कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करता। और फिर एजुकेशन का है, और दूसरी जो 5वीं चीज़ जो हमने देखी है इसमें टूरिज़्म का जो है ना ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसमें जो है बाहर से, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वक्त बाहर गुजरता है, मैं पूरी दुनिया में जो ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने देखा कि जो खूबसूरती बलूचिस्तान में, अगर ये खूबसूरती जब हम इसे प्रमोट करते हैं तो बाहर से लोग बहुत सारे जो है वो यहाँ आकर जो है वो यहाँ टूरिज़्म का जो है हमारा एक डिपार्टमेंट, इसको काफ़ी जो है हमें जो है वो रेवेन्यू आ सकता है। तो हमारे अब जो है इस सिलसिला जो है ये जारी है। हमारा जो बेसिक जो मकसद है पार्टी बनाने का, आप ऑब्वियसली सियासत से सब आगाह हैं, 70-75 साल से एक पैटर्न चल रहा है सियासत का इसमें पाकिस्तान में। तो हमने क्या लर्न किया कि एक पैटर्न है, एक्सपेरिमेंट है जो 10 साल से जो है ना वो चलता है, फिर 10 साल फिर वही पैटर्न दोबारा रिपीट होता है, फिर वो ऐसी तरह से 75 साल से ये पैटर्न रिपीट हो रहा है और एंड रिजल्ट जो है वो एक्चुअली ईच टाइम जो है वो पहले से ख़राब आ रहा है। तो हम इस पैटर्न से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी कोशिश है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंक किया जाए, इस पैटर्न से बाहर आएँ। हमारा जो एक्चुअल आज़ादी थी वो 2 पार्ट में थी। हमारा मानना है कि आज़ादी एक्चुअली 2 पार्ट में थी। एक तो हमने फिजिकल आज़ादी जो है वो गोरू से लेनी थी, वो हमने ले ली। सेकंड पार्ट हमारा था वो एक्चुअली प्रैक्टिकल आज़ादी थी, जो हमने अपने कल्चर और जो है अपने रिलीजन के साथ कंपैटिबल करना था, वो हम कर नहीं सके। हमारा मुल्क एक्चुअली हाईजैक हो गया और उसकी वजह से अब तक हम उस तरह नहीं जा सके। और पाकिस्तान खिदमत खल्क लीग का यही जो है हमारा कोशिश है कि हम इनफैक्ट जो सेकंड पार्ट है उसे दोबारा यूटिलाइज किया जाए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था हम उस तरफ जो है ना वो चलें। क्यों आप जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब था वो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर हम अपने कल्चर को देखें, अपने हालात को देखें, तो हम एक्चुअली गोइंग द ऑपोजिट डायरेक्शन, हम ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो हमारी एक मकसद है जिसलिए पाकिस्तान बना और हमारी कोशिश है कि उस मकसद को हम जो है वो पूरा करें। आपको हम बताते चलें कि थोड़ी सी हिस्ट्री हमारी जो पाकिस्तान खिदमत खल्क है, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो लॉन्च हुई थी 27 रमज़ान को 2022 में, फिर 2 साल हमने जो है वो कैंपेन किया। 27 रमज़ान दिस ईयर 2024 में हमने अपना एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को दिया। और अमेजिंग बात यह है कि 14 अगस्त जो है हमारा जो आज़ादी का दिन है, उसी दिन हमें नोटिफिकेशन मिला हमारी पार्टी के रजिस्ट्रेशन का। तो ये एक हम समझते हैं, मानते हैं कि हमारे ये अल्लाह ताला की तरफ से ये जो दिन हमें मिले हैं ये बहुत अच्छे दिन मिले हैं और ये पार्टी हमेशा के लिए जो है वो कायम रहेगी जब तक पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमेशा के लिए कायम है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम आम आदमी के पास जा रहे हैं। हमारी
ये जो लीड सिस्टम चला आ रहा है 75 साल से, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस लीड से हटकर जो कॉमन आदमी है उसको हम एक्चुअली इनकरेज कर रहे हैं कि आप आएँ, सियासत में हिस्सा लें और अपने हालात खुद बदलें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं आपके हालात तब तक नहीं बदलूंगा जब तक आप अपने हालात खुद नहीं बदलते। तो हमारा यही मैसेज है आम आदमी से कि आप आएँ, हमारे साथ चलें या हमारे आगे चलें। हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको करेंगे। अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आ जाए तो मार भी खानी पड़े तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमने एक जो है ना आम आदमी को अप्रोच करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मानना है कि ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों के पास आप जाएंगे तो आपके हालात नहीं बदलेंगे। हम एक अजीब सी सोच में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा, कोई एक पार्टी आएगा, कोई एक फ़र्द आएगा तो हमारे हालात बदलेगा। इस तरह 75 साल से हो गया, कोई नहीं आ रहा और ना ही कोई आना है किसी ने। हम जब साथ मिलकर नहीं चलेंगे, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थिंक टैंक है, वो एक साथ बैठकर हम अगर अपना प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास सब रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमने देखा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट नहीं है। ये दो चीज़ें हो जाए तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे ये कराची हम गए थे यस्टरडे, तो मैंने देखा कि इतना बड़ा शहर है और कराची में इतना पोटेंशियल है कि पूरे एशिया को वो सप्लाई कर सकता है, लेकिन वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। 50 और 60 में जो हालात थे कराची के वो मच बेटर थे, आज उसके हालात जो हैं वो ऑब्वियसली इतने बुरे हो चुके हैं। मैं एक रिपोर्ट डॉक्टर साहब से शेयर कर रहा था कि मैंने जोन में एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ कि 4 करोड़ लोग जो है वो भीख मांग रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो एक्चुअली कराची के लोग हैं। और एक दौर था 50 और 60 में पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आते थे काम करने के लिए। कराची यूरोप था पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज वहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे इतने रिड्यूस हो चुके हैं कि सबसे आगे जो है भीख मांगने की तादाद में वो हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि जो मुल्क है इसकी पोटेंशियल जो है उसको हम इस्तेमाल करें, बाहर लेकर आएँ। और जो ये डेड लोग हैं ना, इस वक्त हम बड़ी अजीब सी डेड लोग में चले गए, और इस डेडलॉक से बाहर निकलने के लिए हमारा मानना यह है कि तीसरी कोई पार्टी आए जो बेसिकली एक तो अवाम के पास जाए और अवाम की सपोर्ट ले, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का जो है कंसल्टेशन करे कि ये जो डेडलॉक है ये पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरनाक है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरफ तो पूरी अवाम की ताकत चली गई है और दूसरी तरफ जो है 75 साल से एक एस्टेब्लिशमेंट है, एलीट है, उसकी ताकत है। अब बीच का रास्ता नहीं है, अब कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होगा? कंसल्टेशन जब तक आपस में करने के लिए तैयार नहीं है, अपने अपने पोजीशन पे वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी कोशिश को, हमारे पास बहुत सारे लॉयर मौजूद हैं, बाहर से भी लॉयर मौजूद हैं, पाकिस्तान से भी लॉयर मौजूद हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम ये लॉयर जो है, ये हमारा काम ही यही है कि कंसल्टेशन करना, लोगों के आपस में जो है सलाह करानी। तो आप जब कहीं किसी का झगड़ा हो जाता है, यहाँ तो ट्राइबल सिस्टम है, तो आप जानते हैं कि जिरा कितनी ज़रूरी होती है कि बैठकर लोग जो है वो एक्चुअली एक दूसरे के जो मामला हल करें। ये सिचुएशन पाकिस्तान भी उसी तरफ चली गई और अब ये डेड लोग जो है ये इससे निकलने के लिए हमारा मानना है कि एक थर्ड पार्टी आए, और उसकी वजह से हमने ये इतनी मेहनत की है। हम आप लोगों को इन्वाइट करते हैं कि हमारे साथ चलें या हमारे आगे चलें, हम हर किस्म का जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये किसी एक फ़र्द का काम नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं और मेरी पार्टी आपको इस दल से निकाल सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू दे आर जोकिंग विद देमसेल्फ, एंड वो आप अपने साथ भी मजाक कर रहे हैं, आप लोगों के भी साथ मजाक कर रहे हैं। इस पॉसिबल ही नहीं है। हमें थिंक टैंक चाहिए, ऑल वॉक ऑफ लाइफ से चाहिए। ये नहीं कि वो चंद लोग चाहिए, हमें एक्चुअली लोग चाहिए ऑल डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ जिनको एक्सपीरियंस है। और हमारा एक जो है ना, हमारे पार्टी का बहुत बड़ा असासा जो है वो बाहर बैठा हुआ है, जो यूरोप में है, यूके में है। तो हमारी कोशिश है कि उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो लोग जो हैं पैसे तो यहाँ पे भेज रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी एक्सपीरियंस और इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे नहीं आएगी तब तक हमारे जो है ना हालात बदलने वाले नहीं हैं। हमारी कोशिश है कि उनको एंगेज करें, क्योंकि मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन जो है बाहर रही है, बाहर के लोगों से रही है। मेन ऑफिसर मेरा ऑफिस जो है वो लंदन में है, तो मेरी प्रैक्टिस भी मेन वहीं थी, तो वहाँ के लोगों से मेरी बहुत इंटरेक्शन है। ट्रस्ट का एलिमेंट है, वो हमारे यहाँ पे लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। हमने उनकी ट्रस्ट जो है बहाल करनी है जब तक, और उसका एक तरीका कार ये है कि जो पार्टी ने बैठकर जो है वो हमने एक मंसूबा बनाया है कि जो बाहर के लोग हैं उनको हमारी सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। और उसके लिए हमने एक नई पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च करने वाले हैं, कुछ हफ्तों के बाद हम लॉन्च करेंगे कि जो बाहर के लोग हैं उनको आप हिस्सा लेने दें, उनकी ट्रस्ट बिल्ड करें और उनको कहें कि आप आएँ यहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर वहाँ पे मौजूद है। मेरा तो उन लोगों से तल्लक है, इतना बड़ा इन्वेस्टर है कि अगर वो यहाँ पे आकर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं। हम यूरोप में रहता हूँ तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, यूके में, अमेरिका में, जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है एक्सपीरियंस लोगों की, तो वो वर्क परमिट में लोगों को बुला लेते हैं वहाँ पे।
तो हमारे लोग जो वहाँ पे सेटल हैं, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो बड़े बड़े इदारे रन कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हम उन बच्चों को यहाँ के बुलाते हैं और उन इन्वेस्टर को बुलाते हैं कि आए हमारा साथ दें, क्योंकि ये तो हमारे लोग हैं। जो बाहर के लोग हैं हमें बुलाकर अपने हालात ठीक कर रहे हैं, अपनी इकॉनमी ठीक कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। और हमारा यहाँ पे एक जो मैंने बात आकर लर्न की है कि यहाँ पे यूथ जो है ये बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, और इस यूथ को जो है यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो गैप है, थिंकिंग गैप जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारी जो रवायती थिंकिंग थी वो सियासत की, उसमें और आज के यूथ जो 30 ईयर से कम है उसकी थिंकिंग में बहुत सारा फ़र्क आ चुका है। ये गैप भी हमने क्लोज करनी है। हमारे पास न्यू टीम है, न्यू लोग हैं, हमारी कोशिश है कि यंगस्टर को हम अप्रोच करें, उनको कहें कि हिस्सा लें इस पार्टी में, अपने सर्कमस्टेंस को खुद जो है चेंज करें। ये तरीकाकार नहीं है कि हम ये पिछला जो साल था ये इसमें सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर गए हैं, इतने हालात हमारे ख़राब हो चुके हैं। ये हमारा जो असासा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग, वो जब मुल्क छोड़कर चले जाएंगे तो यहाँ पे फिर और हम तो मज़ीद दलदल में चले जाएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि जितने भी ये जो गैप आ चुका है पॉलिटिकल, इस गैप को कम किया जाए, सियासत उन्हें दी जाए और उनको रीच करे सोशल मीडिया के थ्रू। और ये जो है हमारा पार्ट है इसका। और हमारे जो ये भी है कि जो कानून यहाँ पे है ये, क्योंकि मैं बाहर काम करता हूँ, वहाँ का कानून जो डेड एंड बैरी हो चुका है। जब मैं इधर पाकिस्तान आकर काम शुरू किया हाई कोर्ट में लाहौर, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली वहाँ के जो कानून जो ख़त्म हो चुका है, डेड एंड बैरी, यहाँ पे रिवाइव हो जाता है, फिर वो दोबारा यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि उसमें बहुत सारा मसला था, वो उन्होंने अपने मकसद के लिए बनाया था, हमारे लिए तो उन्होंने बनाया नहीं है। वो कानून अब जो हाईजैक हो चुका है लीड के पास, तो उसकी वजह से हमारी अदालतों से लोगों को केस या जस्टिस नहीं मिल रहा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल डॉक्टर साहब को दिया था कि ये कोई एक एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली, तो उसमें 1860 का जो एक एक्ट था वो लागू हुआ। वो 1860 में आप जानते हैं कि हमारे लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं थी, गाड़ी थी तो वाइट मैन के पास, तो उसने अपने मकसद के लिए वो बनाया, तो उसमें कोई सज़ा है ही नहीं, क्योंकि उस अपने आप को सज़ा तो देने नहीं वाले थे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन। तो इस तरह हमारा जो है ना ये सारे का सारा जो लॉ है उसको तब्दील करना है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर काम करना है। एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है ये कंपेटेबल नहीं है हमारे रिलीजन और कल्चर में, तो इसको हमने अपडेट करना है। वो भी हमें वाइट मैन देकर गया था, हमारे पास अब तक इतनी एबिलिटी नहीं आई कि हम उसको एक्चुअली चेंज कर सकें। इसमें अब मज़ीद प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे प्राइवेट, एक तो प्राइवेट ग्रुप है एजुकेशन का, एक फिर हमारा जो रिलीजियस ग्रुप है एजुकेशन का, और एक हमारे पब्लिक स्कूल का जो है वो टीचिंग है। ये तीनों जब जवान होते हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से ये आते हैं। तो इसलिए इसका भी ये भी हमें बहुत बड़ा जो है इशू बना हुआ है। हमारी कोशिश है कि एक कंबाइंड एजुकेशन सिस्टम हो, जो बच्चे जो है बड़े हों, उनकी थिंकिंग जो है एक जो है बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये हमारा जो है बेसिक मंशूर है, और अगर आपने कोई सवाल करने हैं तो आप कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दिया हमारा।